Hello friends, welcome to the new YouTube channel Saloni Garg. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th साइंस दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एक बार। वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशंस। आखिर केमिकल इक्वेशंस होता क्या है? केमिकल इक्वेशंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस is called chemical equation. chemical equation में क्या है? हम chemical reactions में, for example, A plus B gives C plus D, and in this reaction A and B are reactants and C and D are products. तो chemical equation में क्या हो रहा है? हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग सिंबल्स का यूज करके या फिर फॉर्मूले का यूज करके उस सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल जैसे कि A प्लस बी, ए और बी क्या है हमारे इस रिएक्शन में? रिएक्टेंट्स गिव्स C प्लस डी एंड दे आर गिविंग द प्रोडक्ट C एंड D। तो C और D क्या हो गए हमारे? प्रोडक्ट्स। केमिकल इक्वेशन एक वे है जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी केमिकल रिएक्शन को इन अ कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। लेकिन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हम बैलेंस तो कर लेंगे, बट हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को कर क्यों रहे हैं? हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हैं? हाँ, तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन में, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर जब मास को हम क्रिएट ही नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन में जितना मास हम जितना मास यूज कर रहे हैं उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। लेकिन हम कुछ केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं हमें प्रोडक्ट्स में कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है रिएक्शन में। तो इसको हम और ऐसे क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे केमिकल रिएक्शन से पहले थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे केमिकल रिएक्शन के बाद रहेंगे। इसीलिए वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड the balancing of chemical equation. Yes, for balancing the chemical equation, first we will take our equation, that is S8 plus O2 gives SO2. S is sulfur, O is oxygen and SO2 is sulfur dioxide. For balancing the chemical equation, first of all we have to count the atoms on each side of the equation. बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले एटम्स काउंट करने होंगे दैट आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स क्या है हमारे यहाँ पे? सल्फर, ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द एटम्स। सल्फर, first of all we will write sulfur and oxygen. ठीक है, these are the atoms. This LH's side SH plus O2 are the reactants. These are the reactants which are present in the left hand side.
and this SO2 is a product. This S8 plus O2 are reactants. Okay, the atoms which are present on left hand side or are called reactants, and the atoms which is present in the right hand side is called product. Okay, this sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. Now we have to balance this chemical equation. To balance the chemical equation, first of all we have to count the number of atoms present on each side of equation. So we will write the number of atoms for our convenience. First of all we will write sulfur and oxygen. Okay, LHS or RHS, or we can write, what is LHS? LHS here is the number of atoms present on the left hand side or the reactant side. What is LHS? Number of atoms present on the reactant side. And what we will write in RHS? The number of atoms present in the product side. Okay, so can you tell me the number of atoms of sulfur present in the reactant side? As you can see, the number of how many number of atoms are there? 8. So 8 number of atoms are taking part in a chemical reaction from the reactant side. So we will write 8 here. Okay, then what it is saying that then we have to count the number of atoms that are taking part in product side of sulfur. तो कितने atoms हैं यहाँ पे sulfur के product side में? 1. तो we will write 1. ठीक है, अब ऑक्सीजन के देखते हैं. ऑक्सीजन के कितने atoms है रिएक्टेंट साइड में? 2. O के आगे लिखा हुआ है ना 2, तो कितने atoms हो गए ये? 2 atoms. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2. ओके, और ये RHS साइड में मीन्स नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स ऑक्सीजन के? 2. इसके बेस में लिखा हुआ है ना 2, तो 2 मीन्स इतने ही ऑक्सीजन के एटम है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2. ठीक है, अब हमें देखना है इसको बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए. बैलेंस क्या होगा? तभी तो होगा बैलेंस जब यहाँ वाले एटम्स और यहाँ वाले एटम्स इक्वल होंगे, तभी तो कोई इक्वेशन बैलेंस होगी. तो इसके लिए चलो अब हम चेक करते हैं. देखो, सल्फर का LHS में कितना है? रिएक्टेंट साइड 8 एटम्स है और RHS में 1. अनबैलेंस हो गई. और ऑक्सीजन में देखते हैं. चलो, ऑक्सीजन में कितना है? 2. और RHS में कितना है? 2. चलो, ये तो बैलेंस हो गया, बट हमारा सल्फर क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया. तो अब यहाँ पे 8 है, अब यहाँ पे 1 है. अब इसको क्या करें कि ये दोनों बैलेंस हो जाए? इस 1 को 8 बना सकते हैं, तभी तो ये बैलेंस हो सकता है. तो इसको 8 बनाने के लिए अब क्या करें? हम क्या करेंगे इसको 8 बनाने के लिए? इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कर दें? चलो, तो कर देते हैं. 1 × 8 = 8. ठीक है, अब ये कितने हो गए? 8 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई. कहाँ पे किया है? प्रोडक्ट साइड में. तो ये जो हमने मल्टीप्लाई करा है, इसको हम अपने कोफिशिएंट में लिख देंगे. कोफिशिएंट मीन्स इसके आगे. देखो, हमें क्या करना होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? हमें सिर्फ कोफिशिएंट चेंज करना होता है. कोफिशिएंट मीन्स ये जो इसके आगे आएगा. वी कैन चेंज ओनली द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट आर दोज एटम्स विच आर इन द फ्रंट ऑफ द एटम. ये एटम के फ्रंट में है ना, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट. सिर्फ हम बैलेंसिंग में ये फ्रंट एटम चेंज करते हैं. और वी कैन नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट मीन्स दिस, ये जो छोटा वाला एटम है ना, O2 S8, ये 8 2 2, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. ये हमेशा एज इट इज रहेगा. सिर्फ हमें क्या करना है? चेंज कहाँ पे करना है? कोफिशिएंट में. ये जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है, दिस इज द कोफिशिएंट. हमें सिर्फ हमेशा इसको चेंज करना है. तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें इसमें एटम्स देखने हैं कि कौन से रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं. पहले उसको राइट डाउन करना है, जैसे हमने इसमें किया था. रिएक्टेंट साइड में कितने थे? 8. और प्रोडक्ट साइड में कितना था? 1. ऑक्सीजन कितना था? 2. और इधर प्रोडक्ट में कितना था? 2. उसके बाद 2 स्टेप्स हो गए. फर्स्ट स्टेप हमें लिखना है. सेकेंड स्टेप क्या करना है? हमें चेक करना है कि वेदर इट इज
बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे करना है, जैसे यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 1 था, तो ये 1 को हम 8 बना सकते हैं इजीली। कैसे बना सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको जो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो ये कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो 8 है, ये सल्फर के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और ये हमारा ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। ऑक्सीजन के साथ भी देखो ये 8 एस को भी मिला है और ओ को भी मिला है। ये इस तरीके से समझ लो, ये टॉफी है, ठीक है। अब एक इस टाइप से समझ लेते हैं। अब आप कोई गेम खेल रहे हो अपने किसी फ्रेंड के साथ, ठीक है। दोनों ने एक ही टीम में उस गेम को खेला है। अगर आपको उस गेम में एज अ विनिंग आपको टॉफी मिली है, आपको 2 टॉफी मिली है। अब दोनों टॉफी टीम में खेल रहे थे क्योंकि आप दो लोग थे। अब वो टॉफी दोनों को मिलेगी ना, ऐसे ये क्या हो गई, टॉफी हो गई। इन्होंने गेम जीत लिया तो ये टॉफी एस को भी मिलेगी और ये टॉफी ओ को भी मिलेगी, तो ओ से भी मल्टीप्लाई होगा। तो करते हम यहाँ ओ से भी मल्टीप्लाई। अगर एस की 8 से मल्टीप्लाई करिए तो ओ को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 8 कितना हो गया, 8 2 जा 16। तो ऑक्सीजन तो अब हमारे यहाँ 16 हो गए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 2 ही थे। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब क्या करें कि ये भी ऑक्सीजन 16 हो जाए, यहाँ पे 16 है ना, तो हमें यहाँ पे भी 16 करना है। क्या करें, ये भी 16 हो जाए, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर 8 2 जा 16। अब ये 8 से हमने मल्टीप्लाई करी है, अब इस 8 को कहाँ लिखेंगे, हम इस 8 को लिखेंगे अपने कोफिशिएंट में। तो ये 8 के आगे लगा दो ओ। अब हो गई इक्वेशन बैलेंस। देखो S8 S8, ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 16 हो गई ना। कितना इजी था इक्वेशन बैलेंस करना। चलो अब हमने बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। क्या है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, S8 + 8O2 gives 8SO2। दिस इज हमारी, ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो कितना इजी था ना बैलेंसिंग। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके करते हैं। Now let's take another example. 2H2 plus O2. Sorry. Now let's take another example. H2 plus O2 gives H2O। ये क्या है, हमारी वाटर वाली इक्वेशन है। देखो कितनी इजी इक्वेशन ली है हमने, वाटर वाली इक्वेशन। अब इसमें मैंने क्या बताया था आपको, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एटम्स लिखने हैं दैट आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो इस केमिकल रिएक्शन में एटम्स पार्ट ले रहे हैं, उन एटम्स को लिखना है। तो उनको कौन कौन सी एटम्स हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है हमें, इनका LHS मीन्स रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स पार्ट ले रहे हैं और प्रोडक्ट में कितने एटम पार्ट ले रहे हैं, उसको लिखना है। तो ठीक है, कॉलम बना लेते हैं उसके लिए। LHS मीन्स नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्टेंट एंड RHS नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो वी विल राइट 2। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अब ये भी 2 होगा तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 बनाने के लिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ बिल्कुल कर दे। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2। अब हमने 2 से किसकी मल्टीप्लाई करी है, ऑक्सीजन की। तो इस मल्टीप्लाई को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट में ही लिखेंगे ना इसकी मल्टीप्लीकेशन को। अब ये देखो, ये टॉफी ऑफ हाइड्रोजन को भी मिलेगी और ऑक्सीजन को भी मिलेगी, तो हाइड्रोजन की भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन की भी कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 2 जा 4। अब देखो हाइड्रोजन तो लेकिन 4 हो गए और यहाँ पे कितने 2, अब ये फिर से अनबैलेंस हो गया। अब क्या करें, चलो
तो अब इधर वाले हाइड्रोजन की भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें, 2 2 ज़ा 4। अब देखो, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको कहाँ लिखेंगे हम, कोफिशिएंट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, कोफिशिएंट में। तो 2H, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, हो गई, बैलेंस हो गई। चलो, तो हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आई है, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। समझ आया? एक बार फिर से बताऊं, देखो 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। हमने क्या किया, सबसे पहले इनको क्या किया है, हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे जो भी एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उनको लिख दो। कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कितने कितने एटम्स है, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2 हाइड्रोजन थे, प्रोडक्ट साइड भी 2 थे, ठीक है। दोनों ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 2 थे रिएक्टेंट साइड और ऑक्सीजन 1 था प्रोडक्ट साइड, तो वो 1 था, ये 2 है, दोनों अनबैलेंस हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमने यहाँ पे कोफिशिएंट में आ गया, इसके कोफिशिएंट में आ गया 2। अब ये 2 इससे भी, हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑलरेडी था, 2 से हमने और मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 4। तो अब यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने 2 से, क्योंकि 2 ऑलरेडी था, 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको भी 4 कर दिया। तो इसको ये 2 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम कोफिशिएंट में आगे लिख देंगे, उस नंबर के आगे लिख देंगे, ठीक है। तो हो गई हमारी इसी तरीके से केमिकल इक्वेशन बैलेंस। देखो कितना इजी है ना। ओके, चलो ये तो हमारे था सिंगल एटम्स के लिए। अब हम लेते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इक्वेशन विल बी, राइट डाउन द नेक्स्ट इक्वेशन, CaSO4 plus NaNO3 gives CaNO3 whole twice plus Na2SO4, ठीक है। अब देखो उन इक्वेशंस में तो अब आपको लग रहा होगा ये तो हार्ड आ गया। अभी तक तो हमने सीखा था कि चलो इजी से आ रहे थे, एक एक करके आ रहे थे, हो जा रहा था। बट अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें इतने बड़ी वो आ गई, तो अब इसको कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए देखो, इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारे पॉलीएटॉमिक आयन है इसको हमें एज अ 1 आइटम काउंट करना है। ये भी इजी, अभी आपको लगेगा 2 मिनट बाद कि वाओ कितना इजी था। इसे हमने देखो, ये पहले हमें क्या करना है, रूल्स हमारे वही रहेंगे। सबसे पहले देखो क्या क्या केमिकल इक्वेशन पार्ट ले रही है रिएक्शन में, तो क्या है, Ca है, दैट इज कैल्शियम। उसके बाद क्या है हमारा SO4। अब इसको हमें अलग अलग काउंट नहीं करना है कि सल्फर अलग है ऑक्सीजन अलग है, नहीं, SO4 हमें ये पूरा काउंट करना है। क्या है ये, सल्फेट। तो राइट डाउन SO4। उसके बाद Na अलग अलग नहीं है, Na एक ही है, दैट इज सोडियम। आपने 9th में पढ़ा होगा ना, Na इज सोडियम। उसके बाद NO3 क्या है हमारा, नाइट्रेट। इसको भी हमें एज अ 1 आइटम काउंट करना है, NO3, ठीक है। इसके और तो कुछ नहीं बचा, Ca हो गया, NO3 हो गया, Na हो गया, SO4 हो गया, सब कुछ हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है, LHS और RHS, और we can write the number of atoms taking part in reactant side and the number of atoms taking part in product side। ओके, तो फिर हम अब क्या करेंगे, उसके बाद हम एटम्स काउंट करेंगे। कैल्शियम के कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, 1, तो वी विल राइट 1। प्रोडक्ट में भी 1। सल्फेट के SO4 कितने हैं, एक ही SO4, लिख दो एक ही। यहाँ पे कितना है SO4, 1, तो लिख दो यहाँ पे भी 1। Na 1, तो वी विल राइट 1। यहाँ पे Na कितने हैं, 2। Na के नीचे लिखा हुआ है ना 2, तो इट मीन्स Na के कितने एटम्स हैं, 2, तो राइट डाउन 2। नाउ NO3 का कितना एटम है, 1, तो वी विल राइट 1। और यहाँ पे NO3 का कितना एटम है, 2, तो वी विल राइट 2, ठीक है। समझ आ रहा है ना। अब देखते हैं, कैल्शियम 1 बैलेंस, SO4 1 बैलेंस, Na 1 Na 2। अब देखो ये हो गया ना अनबैलेंस, यहाँ पे Na 1 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में 2 है, तो
रिएक्टेंट में भी 2 होना चाहिए, जब भी तो प्रोडक्ट में 2 आएगा। तो रिएक्टेंट में 2 करने के लिए क्या करें, यहाँ पे Na की 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कर दी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये पूरा यहाँ पे कॉफिशिएंट में जाएगा 2। अब ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हुआ, Na भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ और NO3 भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो NO3 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। NO3 2 2 हो गई ना इक्वेशन बैलेंस। देखो कितना इजी था। तो अब हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आई है, CaSO4 प्लस 2NaNO3 gives CaNO3 whole twice plus Na2SO4। हमारी फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, CaSO4 प्लस 2NaNO3 gives CaNO3 whole twice plus Na2SO4। देखो इजी था ना, बिल्कुल। हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं, रिएक्शन डेटा टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, देन वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड वी हैव टू मेक अ कॉलम एंड राइट डाउन देयर। ओके, चलो तो एक और केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ठीक है, Fe इज आयरन, पता होगा ना आपको Fe क्या है, आयरन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। कौन कौन कर रहे हैं, Fe कर रहे हैं तो राइट डाउन Fe। फिर और कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, राइट डाउन हाइड्रोजन। और कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन। और तो कुछ नहीं कर रहा, Fe हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब क्या करना है, वही नंबर LHS और RHS, नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम टेकिंग पार्ट इन प्रोडक्ट। LHS में Fe का कितना है, 1, तो राइट डाउन 1। प्रोडक्ट साइड में कितना है Fe, 3, तो वी विल राइट 3। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, 2, तो वी विल राइट 2। प्रोडक्ट में 2, तो वी विल राइट 2। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4। अब देखते हैं, चलो Fe यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, 3। यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। अब क्या करें, यहाँ पे भी 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3। अब इस 3 को हम कहाँ लिखेंगे, इसके कॉफिशिएंट में, इसके आगे लिख देंगे, तभी तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा। ये जो हम कॉलम बना रहे हैं, ये वाला कॉलम LHS RHS, ये जो कॉलम बना रहे हैं, ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं, जिससे कि हमें समझ आ जाए कि अच्छा ऐसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें रिएक्शन में तो ऊपर ही लिखना होगा, और उसके बाद मीन्स नीचे एक पूरा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी। ये जो हम बना रहे हैं कॉलम को, इसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये मत सोचना कि हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ओके। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, ये फिर से गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, ये 1 है, तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हो गया 4। अब इसको 4 कहाँ पे जाएगा, ये कॉफिशिएंट में। अब ये देखो 4 हाइड्रोजन के साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी तो जाएगा, ये 4 हाइड्रोजन को भी मिलेगा और ऑक्सीजन को भी, तो हाइड्रोजन की भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 8। अब यहाँ पे भी 8 होने चाहिए, यहाँ पे कितने हैं, लेकिन 2। अब 2 हैं तो 8 बनाने के लिए क्या करें, इंटू 4 कर देते हैं, तभी तो होंगे। अब ये 4 को हम कहाँ लिखेंगे, इसके कॉफिशिएंट में। याद रखना, मैं बार बार बता रही हूँ, ये हम ब्लॉक को अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं, इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको उसके कॉफिशिएंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आई, 3Fe प्लस
4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, इसी के साथ तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से और केमिकल इक्वेशंस अपने आप बैलेंस करें। एनसीईआरटी से जितनी भी केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं उनको अपने आप घर पे प्रैक्टिस करें। और अगर कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल ऑफ यू, बाय।